बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 to 4। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, मीन यहाँ पे ए बी और सी डी पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ पे एल और एम है, यहाँ पे पी और क्यू है। हमने इनके बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड करना है। ये सारे जो क्वेश्चन है वो जस्ट एक फार्मूला के साथ सॉल्व हो जाएंगे। वो फार्मूला आपकी बुक पे ही दिया गया है, डिस्टेंस फार्मूला, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकती हैं क्योंकि प्रीवियस 9th की बुक में भी ये क्वेश्चन थे और उसमें ये पेपर में लास्ट में ही आते थे। ठीक है, सो फार्मूला जो है वो आपकी बुक पे ही दिया गया, आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। 125 पेज पे आपको फार्मूला दिया गया है डिस्टेंस का। ये आप देख सकते हैं कि d इज़ इक्वल टू, ये अगर दो पॉइंट्स ए बी हैं उनके बिटवीन में आपने जो डिस्टेंस फाइंड करना है उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए हम इन चारों पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, वैल्यूज उसने x2 और x1 का है। आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो x1 और y1 का होगा, उसके दोनों पॉइंट्स x1 और y1 होंगे। जो सेकंड पॉइंट होगा वो आपके पास x2 और y2 का होगा। ठीक है, लेकिन अब आपकी मर्जी है, आप जौन से मर्जी पॉइंट्स को फर्स्ट और सेकंड पे रख लेते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करें। अब यहाँ पे देखिए दो पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं, आपने जो है वो इनके बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का मीन है कि आपने इनके बिटवीन में ए बी इस तरह से डिस्टेंस को शो किया जाता है। ठीक है, इस वे में ये वाली वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है। उसके लिए अब ये ए और बी पॉइंट्स हैं, वो फार्मूला हमारे पास है डिस्टेंस का। हम यहाँ पे d इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप ए बी भी राइट कर सकते हैं इस तरह से, या अकेला d भी राइट कर लें। ये आपके पास इक्वल होता है, स्क्वायर रूट लगाएं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसमें आपके पास जो वैल्यूज़ होंगी, वो जो फर्स्ट वाला आपके पास पॉइंट है उसमें दोनों वैल्यूज़ 1 की होगी, मीन x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1। जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो x की होती है, जो सेकंड वाली वैल्यू होती है, एक ही पॉइंट में दो वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, एक x एक्सिस के अकॉर्डिंग होती है, एक वाई एक्सिस की। तो ये वाली फर्स्ट वाली वैल्यू x1, सेकंड वाली y1, और सेकंड पॉइंट अगर आप यही सेकंड पॉइंट लेंगे तो ये आपके पास x2 होगा, ये y2 होगा। बाकी मर्जी आप b और a में किसी को भी फर्स्ट नंबर पे रख सकते हैं और किसी को भी सेकंड नंबर पे ले सकते हैं, मीन इसको आप x1 और y1 ले लें या आप इसको ले लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, हमने जो स्टार्ट पे लिखा हुआ है हम उसी को लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो x2 माइनस x1 है। x2 की वैल्यू 0 है, माइनस लगाएं, यहाँ पे 6 है x1 की वैल्यू। ठीक है, इसका आपने स्क्वायर ले लेना है, प्लस y2 की वैल्यू आपके पास देखिए -2 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए -7 आ जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाली वैल्यू 7 और इस वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू जो है -6 में 0 ऐड करें तो -6 आ जाएगा स्क्वायर, प्लस -2 -7 ऐड हो गए -9 हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट आ जाएगा इस वे में। 6 का स्क्वायर लें 36 होता है आपके पास। ठीक है, और माइनस स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ख़त्म हो जाता है। प्लस 9 का स्क्वायर लें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 49 इस तरह से। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड कर लें। 9 में आपने जो है वो 6 ऐड करने, यहाँ पे जो है 9 है तो हमने 9 का स्क्वायर लेना है, वो 81 होगा। ठीक है, 81 होगा, मुझे लगा 7 का है, यहाँ पे 81 होगा आपके पास। ठीक है, अब देखें 6 में 1 ऐड करें, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7, 8 में 3 ऐड करें 11, तो 117 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन बुक पे आपके आंसर इस वे में नहीं लिखा गया, तो आपने क्या कर लेना है, आपने इस वैल्यू की जो है वो फैक्टराइजेशन कर लेनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं, 117 है। आप देखें किस टेबल पे इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। 3 पे हम करके देखते हैं, 3 पे हो सकती है क्योंकि इवन नंबर नहीं है, ऑड है, तो 3 जो फर्स्ट है उस पर देखेंगे। 3 टाइम 9, 2 कैरी 27, 3 9 टाइम 27 होता है, 3 1 टाइम 3, 3 टाइम 9, और 13 जो है वो 13 के टेबल में ही आएगा इस तरह से। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 स्क्वायर और मल्टीप्लाई 13, हम इस तरह से इसको राइट कर सकते हैं। ये इस वे में हमारे पास वैल्यू यहाँ पे बनेगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखें ये जो स्क्वायर है, अगर मैं इसको सेपरेट कर लूँ, इस वैल्यू को इस तरह से और यहाँ पे 13 को ऐसे, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 और ये स्क्वायर रूट 13। ठीक है, ये वाला जो है वो आपके पास आंसर है। सो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करके आंसर राइट करना है। ये सारा वर्क जो है वो आप रफ पे कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं अपना आंसर, 3 स्क्वायर रूट 13।
ठीक है, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया, या आप इस तरह से ए बी डिस्टेंस राइट कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। उसमें भी हमने वही काम करना है कि जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं उसमें हमने फाइंड बेसिकली ए बी डिस्टेंस ही करना है। ये वैल्यू है इसको आप x1 कंसीडर करेंगे, ये आपके पास y1 है, ये x2 ले लेते हैं और ये y2 ले लेते हैं। डिस्टेंस जो हमने लेना है उसका फार्मूला हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला अब C और D पॉइंट है तो हम इस तरह से CD राइट कर लेते हैं। ठीक है, इस वे में डिस्टेंस का फार्मूला हम राइट करते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, वैल्यू सिंपल हम पुट कर देते हैं। x2 की वैल्यू आपके पास 3 है और माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा इसका स्क्वायर, क्योंकि ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। प्लस y2 की वैल्यू आपके पास 2 है और y1 की वैल्यू -2 है, तो इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके +2 हो जाएगी। यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 और 3 हो जाएगा 8 इसका स्क्वायर, प्लस 2 में 2 ऐड करें 4 इस वैल्यू का स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज़ का आप स्क्वायर ले लें। 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब देखिए 6 में 4 ऐड करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 10, 0 लगा, 1 कैरी, 6 में 1 ऐड करें 7 और जो 8 कैरी ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा। टोटल ये हमारे पास 80 आ जाएगा। अब 80 की जो है वो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है क्योंकि आंसर इस वे में नहीं दिया गया। ठीक है, 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम रफ पे कर लेते हैं। ये 80 है आपके पास, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, इवन नंबर है 2 पे हो जाएगा, 2 4 टाइम और ये 0, 2 2 टाइम, ये 0, 2 1 और 0, 2 5 टाइम और ये 5 1 टाइम। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो 2 जो है 4 टाइम है, सो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में राइट करेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर रूट है ना इसको रिमूव करना होता है। सो हम इस तरह से स्क्वायर ले लेंगे इन वैल्यूज़ का जिसका आ रहा हो, और ये 5 सिंगल है इस तरह से। अब इन दोनों का तो कट हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि जब स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे तीनों वैल्यूज़ का तो इस तरह से वैल्यूज़ राइट हो जाएंगी। ये कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल। ठीक है, और ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट 5, ये आपके पास आंसर है। तो आप डायरेक्ट आंसर भी राइट कर सकते हैं। अगर आप ये वाली चीज़ यहाँ पे करना चाहते हैं तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसको इस वे में भी राइट कर लेते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर डॉट 5, या यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, स्क्वायर रूट दे दें। यहाँ से हमने इनको सेपरेट किया है तो यहाँ पे ये सेपरेट हुए तो वैल्यूज़ आ जाएगी आपके पास, या आप इनको मल्टीप्लाई भी कर लें कि 4 का स्क्वायर ले लें। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये इस वे में, यहाँ से ऐसे। ठीक है, कर हमने पहले लिया है, अब यहाँ से ये कट कर दें आप, 2 2 टाइम 4 हो जाएगा और स्क्वायर रूट 5। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया है CD का। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 में भी हमने डिस्टेंस ही फाइंड करना है। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है LM का। ठीक है, LM का जो है वो डिस्टेंस हमने लेना है। तो डिस्टेंस फार्मूला जो है वो यहाँ पे हम राइट करेंगे, D = LM भी राइट कर सकते हैं आप इस तरह से, इक्वल लगाएं। फार्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। वैल्यू की अब हमें समझ आ गई होगी। फर्स्ट वाले पॉइंट की वैल्यू x1 और y1, ये x2 और y2। हमने x2 की वैल्यू लेनी है, -2 है, लगा लेंगे, फिर -0 x1 की वैल्यू, ये स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है ये वाली x1 की, ये y1 की, ये x2 की, ये वाली y2 की। ठीक है, आप ये राइट नहीं करेंगे, जस्ट समझाने के लिए राइट किया। प्लस लगाएं, y2 की वैल्यू आपके पास -4 और ये वैल्यू आपके पास 3, तो -3 आ जाएगा। ये वाला माइनस ऐड होगा यहाँ पे, इस तरह से स्क्वायर ले लें और स्क्वायर रूट। आप देखिए -2 में 0 ऐड करें, -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर लें, प्लस -4 में -3 ऐड करें तो वैल्यू आ जाएगी -7 और इसका स्क्वायर ले लें, यहाँ पे स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर लें 4 प्लस 7 का स्क्वायर लें 49। ये वाला जो माइनस होता है ना, जब आप स्क्वायर लेते हैं ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ये वाला रिमूव हो जाता है। क्यों रिमूव हो जाता है, माइनस, जब भी माइनस की पावर आपके पास इवन नंबर होगी तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता जाएगा, प्लस होता जाएगा, इसलिए आप इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आप स्क्वायर रूट लगा लेंगे। अब आप इस वैल्यू को सॉल्व करें तो 9 में आपने 49 में आप 4 ऐड कर लें, 53 आ जाएगा। ठीक है, 53, यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आप यहाँ पे LM डिस्टेंस जो फाइंड करना था वो राइट कर देंगे। ठीक है, इसमें पार्ट नंबर 4 देखें, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का।
यहाँ पे भी आपने डिस्टेंस ही फाइंड करना है और डिस्टेंस पॉइंट आपको दिए गए हैं P एंड Q, ठीक है। मीन हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करेंगे, हम D राइट करेंगे और यहाँ पे PQ है, सो वो भी हम यहाँ पे इस तरह से इस वे में राइट कर लेते हैं, इक्वल लगाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर रूट लगा लें, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, x2 की वैल्यू आपके पास 0 है और y2 दोनों 0 हैं, तो 0 और ये वाली वैल्यू ऐड होगी प्लस 8 हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस ये वाला और ये फार्मूले का ऐड होके प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू ये वाली, ये जो वैल्यू है y2 की है ये 0 है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस होगा और ये 7 आ जाएगा इस तरह से स्क्वायर ऐसे, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर आप लें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 64 प्लस यहाँ पे क्योंकि 0 में ऐड होगा 7 आ जाएगा, तो 7 का आप स्क्वायर लें तो वैल्यू आ जाएगी 49, ठीक है। इस वे में इन वैल्यूज़ को ऐड कर लें, 9 में आप 4 ऐड करें 13, 3 लगेगा 1 कैरी 6 4 10, 10 में 1 ऐड करें 11, तो ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट 113। यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, सो आप ये वाली वैल्यूज़ जो है वो इस तरह से आंसर में राइट कर देंगे। आपने इन क्वेश्चन में क्या करना है, जस्ट एक फार्मूला याद करना है और उसको अप्लाई करके आप वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। अब इसमें यह है कि जो फर्स्ट पॉइंट है उसको x1 और y1 के लिए लीजिएगा और सेकंड को y1 और y2 x2 और y2 के लिए, लेकिन आप इसको भी ले सकते हैं फर्स्ट पे, चाहे इसको रख लें चाहे इसको रख लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम आसानी के लिए देखेंगे कि जो फर्स्ट पे है हम उसी को ही फर्स्ट कंसीडर करेंगे x1 और y1 की वैल्यू के लिए, और सेकंड वाले पॉइंट को हम x2 और y2 वैल्यू के लिए ही कंसीडर करेंगे। और ये वाला जो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास है, ये वाला हम फार्मूला अप्लाई करके इजीली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके।